Like and share this video on YouTube class 7th English. Hello everyone. Today we will start lesson 2nd of 7th class. Chapter name is A Gift of Chappals. Today we will discuss questions of this lesson. Comprehension check first. First question of comprehension first. What is the secret that Meena shares with Mridu in बैकयार्ड? मतलब मीना ने मृदु के साथ पिछले आंगन में क्या गुप्त जो सीक्रेट था, क्या सीक्रेट था जो उसको बताया, शेयर किया, उसके साथ बांटा, जो शेयर मतलब उसके साथ बांटती है वो क्या सीक्रेट है? मीना टोल्ड मृदु दैट दे फाउंड ए स्मॉल किटन आउटसाइड द गेट दैट मॉर्निंग. मीना ने मृदु से कहा कि दे फाउंड कि उन्होंने एक छोटे बिल्ली के बच्चे को गेट के बाहर, आज सुबह गेट के बाहर एक बिल्ली के बच्चे को पाया. इज़ द सीक्रेट, और ये वो सीक्रेट था दैट मीना शेयर्स विद मृदु, जो मीना मृदु के साथ बांटती है इन द बैकयार्ड, पिछले आंगन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन. हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? रवि बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे प्राप्त करता है? रवि स्टोल मिल्क फ्रॉम द किचन फॉर द किटन. रवि रसोई घर से किटन के लिए, बच्चे के जो बिल्ली का बच्चा था उसके लिए दूध चुराता, मतलब उसके लिए दूध चुराया. पाती सा हिम विद ए ग्लास इन हिज हैंड, और उसकी दादी ने उसको हाथ में ग्लास के साथ देख लिया. सी टोल्ड हर, उसने, और ही टोल्ड हर, और रवि ने मतलब अपनी दादी से कहा दैट की ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत भूखा है. ही वांटेड टू ड्रिंक इट, और वो इसको पीना चाहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डज ही से द किटन्स एंड स्टर्स आर? वो जो बिल्ली का जो बच्चा था उसके एंस्टर पूर्वज किसे कहता है? हु डू यू बिलीव हिम? क्या आप रवि की इस बात पर विश्वास करते हो? रवि सेज दैट द ऋषि कैट्स ऑफ महाबलीपुरम आर द किटन्स एंस्टर. रवि कहता है कि जो ऋषि कैट थी महाबलीपुरम की, वो इसके पूर्वज हैं. दिस बिलीव ऑफ रवि इज़ नॉट ट्रू, और रवि का ये विश्वास था जो ये गलत है, मतलब हमें विश्वास नहीं होता इस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज रवि हैज़ ए लॉट टू से अबाउट MP पुनई. रवि के पास महाबलीपुरम पल्लवी पुनई के बारे में कहने के लिए अत्यधिक था. दिस शोज दैट, ये दिखाता है, दैट की दिस शोज दैट, ये दिखाता है कि फर्स्ट ऑप्शन इज ही इज़ मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु. वो मतलब मृदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था. ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, कि वो एक इंटेलिजेंट बच्चा था. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू यू एग्री और डिसएग्री टू? मतलब किस स्टेटमेंट से आप एग्री हो, किस मतलब एग्री हो या डिसएग्री हो. तो ही इज़ मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वो मतलब जो मृदु थी उसको ही प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था. कौन? रवि. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5. वट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन्ड महेंद्रन? वो कौन सी आवाज़ थी जिसने मृदु को मतलब मृदु को चौकन्ना कर दिया, मृदु को एकदम से, और महेंद्रन को डरा दिया. इट वाज द क्रिकिंग साउंड कमिंग फ्रॉम द विंडो. ये क्रिकिंग की, चू चू की आवाज़ थी जो विंडो से आ रही थी. दैट स्टार्टल्ड मृदु, जिसे मृदु मतलब एकदम से डर सी गई, चौकन्ना हो गई, और महेंद्रन थी जो, महेंद्रन मतलब बिल्ली. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट कंप्रीहेंशन चेक सेकंड. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट, द म्यूजिक मास्टर इज़ मेकिंग लवली म्यूज़िक. जो म्यूजिक मास्टर था वो प्यारी, मतलब जो म्यूजिक था वो अच्छा बना रहा था, गा रहा था. रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट. उस टेक्स्ट में से उस सेंटेंस को अलाउड जोर से पढ़े. दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया, जो इस आइडिया को दर्शाता है, दिखाता है. द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप
वो सेंटेंस ये है, द म्यूजिक मास्टर्स की जो धुनें थी वो तैरते हुए प्रतीत हो रही थी एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी, और अदृश्य धुनों में प्यारा सा जो म्यूजिक पूर्ण रूप से म्यूजिक बनते हुए प्रतीत हो रहे थे। सेकंड क्वेश्चन ऑफ कंप्रिहेंशन चेक सेकंड, हैड द बैगर कम टू रुक्मनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या जो बैगर था वो रुक्मनीज के घर में पहली बार आया था। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर्स के लिए रीजन दे। नो, द बैगर हैड नॉट कम टू रुक्मनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं जो बैगर था वो रुक्मनी के घर में पहली बार नहीं आया था। ही हैड बीन ए रेगुलर विजिटर, वो मतलब नियमित आता था। टू द हाउस, घर रुक्मिणी के घर पे रेगुलर नियमित आता था। फॉर द पास्ट 1 वीक, पिछले एक सप्ताह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, मतलब वी शेप की एक लाइन उसके आईब्रोज के बीच में बनी हुई थी। वट डज इट सजेस्ट टू यू, वो इस किस बात को सुझाव देती है आपको। अबाउट रुक्मनीज मूड, रुक्मनी का जो मूड था वो कैसा था। वी शेप की जो आईब्रोज के बीच में जो मतलब पैटर्न बना हुआ था, जो आकृति सी बनी हुई थी, वो किस बात का सुझाव देती है मूड के बारे में। इट सजेस्ट दैट रुक्मनीज वाज इन ए एंग्री मूड, और ये सुझाव देती है कि रुक्मनी थी वो एक गुस्से वाले मूड में थी।